कृष्ण। और ज्वाइनिंग हो रहा है क्या मैम? थोड़ा थोड़ी देर रुकेंगे। आज हम सभी चक्र के मुद्राज, उनके प्रकार देखने वाले हैं। तब तक हम ईएफटी टैपिंग करेंगे, रिलैक्सेशन। जब हम अपने हाथ हिलाते हैं तो आंखें बंद करके अपने हाथ की तरफ ध्यान दीजिए। खाली लेफ्ट हैंड। सर आप स्पॉटलाइट पर आ जाइए ना। ओके। ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड, दोनों हैंड टैपिंग करेंगे हम। चेहरे पे मुस्कुराहट लाके रिलैक्सेशन फील करें। अभी दोनों आंखों के बीच में दोनों उंगलियों से हल्का सा टैपिंग करेंगे। दोनों आंखों के साइड में, आंखों के नीचे, नाक के नीचे, होठों के नीचे, अपने गले के नीचे। अभी उंगलियों पे लेफ्ट साइड की लो, सारे उंगलियों पे करो।
अंडरआर्म। ठीक है। आज हम सभी सेवन चक्रास के मुद्रा ये है उसको देखने वाले हैं। तो जब हम मेडिटेशन आज के बाद करने बैठेंगे सेवन चक्रा के लिए, तो हर एक चक्रा की एक मुद्रा है। तो जब हम मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे तब मूलाधार के लिए उसकी मुद्रा बना के फिर ध्यान करेंगे। वैसा ही स्वादिष्ठान, मणिपुर, हर चक्रा, विशुद्धि, हर एक चक्रा का एक मुद्राएं है। हम देखेंगे। अभी मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ, तो तैयार रहिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसी वजह से फाइल नहीं शेयर हो रही है।
ठीक है। फाइल शेयरिंग में दिक्कत आ रही है, मैं आपको उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। और आप सभी मुद्राएं देख के लीजिए उसमें। उसमें सभी चक्रा के मुद्राएं हैं। कल उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम अपने हार्ट से कैसे कनेक्ट होते हैं, दिल से कैसे कनेक्ट होंगे, इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि हमारा पर्पज यही है कि हार्ट मेडिटेशन, ये जो अब तक हमने किया, ये उसके लिए एक इन्वायरमेंट, वातावरण तैयार करने का था। और इधर से आगे हम हार्ट का मेडिटेशन करेंगे। तो सभी लोग आंखें बंद कर लो। तो पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब हार्ट मेडिटेशन करते हैं तो बेसिक पहले सीखना जरूर है। तो सांसों से ध्यान केंद्रित करते हुए कोई भी मेडिटेशन शुरू किया जाता है। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जो सांसें आ रही है और जा रही है, खाली उधर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। कोई भी एक्स्ट्रा इधर हमको एफर्ट, प्रयास नहीं करने का है। खाली नाक से सांस ऊपर आ रही है, अंदर नाक में किधर स्पर्श कर रही है और वापस जा रही है, इसको ही फील करने का है। ये सांस हमें फील करते करते हुए दिल तक जाने का है। शुरू में जब सांस आती है तो हमारे नाक को पहले महसूस होता है। बाद में जब हम उसे अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स उसको फील करते हैं। यूनिवर्सल मंत्र है सोहम, जो कि अपने आप चलता ही रहता है। ध्यान से हम जब सांसों पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं तो हर एक सांस में सोहम, सोहम की आवाज आएगी आपको। उस आवाज पर ध्यान करते रहिए। अंदर आते वक्त सांस का आवाज रहता है सो, बाहर जाते वक्त रहता है हम। अंदर आते वक्त सो, बाहर जाते वक्त हम। सांसों के आवाज में ही ये शब्द है। गौर से देखा जाए तो पहचान में आएगा। अंदर लिखते वक्त सो, हम। ओ, हम। ओ, हम। जब हम मुंह से ये शब्द बोलेंगे तो हमारा सांस
लेने में जरा दिक्कत होती है, इसलिए सांसों की साथ ही इसको मन ही मन में हम सो हम ये मन ही मन में फील करने का है। नेचुरली सांस चलने दो। धीरे धीरे हमारी सांस किन किन जगह पे स्पर्श कर रही है अंदर जाते वक्त, उस पे ध्यान दीजिए। बाहर आते वक्त उसका स्पर्श किधर किधर होता है उसको अनुभव कीजिए। जो यूनिवर्स पावर यूनिवर्सल पावर रहता है, डिवाइन एनर्जी, वो हमारे प्राणों के माध्यम से शरीर में आती है और जाते वक्त सभी प्रकार के निगेटिव एनर्जी बाहर लेके जा रही होती है। तो उससे हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, हमसे हमारे शरीर से सभी तरह का स्ट्रेस निगेटिव एनर्जी निकल जाती है। आज से हमें इन्हीं सांसों पर ध्यान केंद्रित करके धीरे धीरे हमारे दिल से कनेक्शन बनाने का है, उससे रिश्ता जोड़ने का है। वहां से अंदर आते वक्त बाहर जाते वक्त हम। ये शब्द भी तब तक आपको सुनाई देगा जब तक कि हमें अपने दिल की धड़कन महसूस नहीं होता। धीरे धीरे सांस जब जहाँ जहाँ अंगों को अंदर जहाँ जहाँ स्पर्श करती है, वो अनुभव करते हुए अपने दिल तक जाती है, तो एक पल ऐसा आता है कि हमारे दिल की धड़कन खाली हमको सुनाई देता है। जब हम हमारे दिल की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दें हमें देने लगेगी, तो वो आवाज से ही कनेक्ट रहने के लिए हम हर रोज ट्राई करेंगे। अभी धीरे धीरे अपना लक्ष्य हृदय पर, हमारे दिल पर देने की कोशिश कीजिए। हमारे दिल की धड़कन जब हमें गुस्सा आता है, जब हम कोई काम तेजी से करते हैं, दौड़ते हैं, तो वो बढ़ जाता है, इसलिए महसूस होता है। लेकिन जब हमारा दिल नॉर्मल स्टेट में उसके रिदम में धड़कता है, तो वो सहज नहीं हमें सुनाई देता। ये सहज धड़कना जब हमें सुनाई देगा, तो हमारा मन हमारे दिल से कनेक्ट हो रहा है, ये समझे समझ लीजिए। दिल की ओर ध्यान देने की कोशिश कीजिए।
बीच बीच में हमें दिल का कनेक्शन भी जुड़ा है ऐसा फील हो जाएगा। दिल की धड़कन सुनाई देगी। ज्यादा कोई एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है। खाली दिल की ओर ध्यान दीजिए। हार्ट बीट सुनने की कोशिश कीजिए। हमारे कान को दिल की ओर आकर्षित कीजिए। अगर नहीं भी सुनाई दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हर रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश से एक दिन ऐसा आएगा, अगर आपके सामने कोई बारात भी जाएगी, फिर भी आपको अपने दिल की आवाज सुनाई देगी। कोशिश करने से हम हमारे दिल से जुड़ सकते हैं। जब हम हमारे दिल से जुड़ जाते हैं, तब जब भी हम गुस्सा करेंगे, जब भी हमें गुस्सा आएगा, तो हमारी तुरंत ध्यान हमारे दिल पर जाएगी, और हमें पता चलेगा कि दिल की धड़कन बढ़ गई है। उसको कंट्रोल करके हम हमारा गुस्सा तुरंत जीरो तक लेके आ सकते हैं। जीवन में कोई भी कठिन समस्या आपके आगे खड़ी हो जाएगी, और तब आपको आपकी दिल की धड़कन नॉर्मल रिदम में धड़क रही होगी, तो समझ जाइए कि ये समस्या हम सहज पार कर देंगे। जीवन में कोई भी समस्या आने दो, अपने दिल के रिदम को, उस पर ध्यान करना प्रैक्टिस चालू रखो। सांस अंदर आते हैं तो सो बाहर जाती है, तो हम नेचुरल साउंड सांसों का है, अपने मुंह से करने की भी जरूरत नहीं है। जैसी सांस आ रही है आने दो, जैसी जा रही है वैसी जाने दो। अभी हमें अपने लोअर ब्रेन में ध्यान देने की कोशिश करने की है। यहाँ पर आपको एक आवाज सुनाई देगा, जो कि एक ही रिदम में आवाज आती है। इधर आपको कम ज्यादा आवाज नहीं आएगी। ये ऐसी साउंड है जो कि हमारे पैदा होते ही हमारे साथ आई है, और हमारे साथ ही जाएगी। जब हम अकेले में एकाग्र होकर बैठेंगे, तो ये साउंड हमें सुनाई देगी।
जब भी कोई घटना अचानक होती है तो हमें ये साउंड ज्यादा आवाज से सुनाई देती है। एक तार की आवाज रहती है, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। इसको साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं। जब हम हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो साउंड ऑफ साइलेंस हमारे पास क्लियर आवाज से सुनाई देने लगता है। धीरे धीरे जब हम इस साउंड ऑफ साइलेंस से एकरूप हो जाते हैं तो हमारा मन अपने दिल से, आत्मा से ज्यादा से ज्यादा एकरूप हो जाता है। शरीर में एक आवाज आ रही है, उसको सुनो। जो एक तार तार जैसे आवाज आती है वो, जैसे कि एक लॉन्ग बीप रहती है। वो अकेली ऐसी आवाज है जो कि आपके साथ आई थी और आपके साथ जाएगी। हृदय की धड़कन और साउंड ऑफ साइलेंस, इन पे जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे जो 60 बिलियन थॉट्स है, और जो दिन में 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तो कम हो जाते हैं। अपने दिल की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। दिल की धड़कन सुनने की कोशिश कीजिए। जो कि हमारा इनर चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, उसकी ओर ध्यान देना यानी दिल की ओर ध्यान देना। जब हम इससे कनेक्ट होंगे तो रोज हम इससे बातें करने वाले हैं। जैसा कि मैं अभी मेरे दिल से कनेक्ट हूँ और मैं उससे बातें कर रहा हूँ। सुनो, आज जो ये समस्या मेरे सामने खड़ी है, लेकिन तुम तो किसी भी तरह से डरे हुए नहीं लग रहे हैं। तो दिल हमसे बातें करता है, ये समस्या भी निकल जाएगी। मैं इसमें स्थिर हूँ। जब हम दोनों की नजर और ध्यान एक हो जाएगा तो कोई भी बड़ी समस्या रहने दो, वो तो यूं ही निकल जाएगी। इनर चाइल्ड से हमने वादा किया है कि मैं रोज तुमसे बातें करूंगा, मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा, इस बगीचा में हम खेलेंगे, यहाँ पर रंग बिरंगे जो फूल है
उनको और अच्छे से खिलाएंगे, उनकी सुगंध को महसूस करेंगे। ये सब हमें हृदय के इस बगीचा में करने का है। आज से रोज हम 5 मिनट से लेकर आगे थोड़ा थोड़ा ध्यान बढ़ाते जाएंगे। सांसों से लेकर साउंड ऑफ साइलेंस, और धीरे धीरे दिल की ओर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। हर रोज 5 से 10 मिनट हम इस इनर चाइल्ड को देने वाले हैं, जो कि रोज हमारा इंतजार कर रहा है। आप रोज इससे आनंद से जाके मिलिए, इस बगीचा में रोज जाइए। इस बगीचे को इतना सुंदर बनाइए कि आपकी बाहर की लाइफ भी एकदम हरी भरी हो जाए। क्योंकि जमीन में हम जो भी बोते हैं वही फसल आती है। हमारी जमीन हमारा हृदय है। इसलिए इस जमीन को हर रोज देखना हमारा काम है। इसमें क्या हम डाल रहे हैं, और उसका रिजल्ट हमारे बाहर शरीर में दिखाई देगा। इसलिए रोज 5-10 मिनट के लिए हम इस छोटे बच्चे के बगीचे में जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे। हमारे मन में जो जो अच्छे आइडियाज है उसको बताएंगे। मैं ये सीख रहा हूँ, हम ये करेंगे, मेरी इच्छा ये है, हम ऐसा उसको आकर्षित करेंगे। उसको रोज खुश करते जाइए। इससे हमारा दिल फिर से जवान हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जो जो आपको चाहिए आइडियाज है, एग्जाम्पल, मैं अपने हृदय में जो बगीचा है उसमें एंट्री कर रहा हूँ। मेरा जो बच्चा है उसको मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने ये सीखा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम भी वो कर सकते हो। तुम ये करो, दिल से तुम्हें जो चाहिए वो हो रहा है, हो गया है, ऐसा इमेजिन करो। ऐसी छोटी छोटी बातें जो आप बाहर सीखते हैं वो इनर चाइल्ड को हमें रोज जाके सिखाने का है। जब वो ट्रेंड हो जाएगा तो आप उसका रिजल्ट बाहर की दुनिया में अवश्य देखेंगे। तो हृदय ही हमारा सब परिणाम का मूल है। इधर जो जो हम बोएंगे वो हम शरीर पर पाएंगे। हर रोज मेडिटेशन, हृदय मेडिटेशन में हमें जो जो परिणाम बाहर चाहिए उसको इनर चाइल्ड को जाकर बताने का है कि वो कैसा है, कैसे करने का है। और जो इमेजिनेशन पावर है वो भी उसको सिखाने का है। हमारा इनर चाइल्ड हमारे लिए इमेजिनेशन करेगा।
और बाहर शरीर उसका रिजल्ट पाएगा। अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हृदय की धड़कन महसूस कीजिए। फिर से सांसों पर ध्यान की केंद्रित कीजिए। तो हम तो हम तो हम हर रोज हृदय पर हमें ध्यान केंद्रित करने का है। उसको हर हर रोज अच्छे अच्छे बातें बताने का है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी से नफरत करते हैं और उसको फॉरगिव माफ करने का है, तो अपने हृदय के बगीचे में जाओ और उस बच्चे को समझाओ कि उसको माफ कर दो, मैंने भी माफ कर दिया है। जब तक बच्चा उस पर्सन को माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, तब तक आप बाहर रूप से शरीर से उस व्यक्ति से नफरत ही करेंगे। जो भी गलत फहमियां बनी है, उसको अंदर जाके क्लियर कर दो और जीवन में आनंद लेना सीख जाओ। इधर से ही आपके जीवन में मैजिक शुरू हो जाएगा। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ही यही है। जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, उसको रोज बदलने की कोशिश करो। और एक ध्यान दीजिए, जब हम इस बगीचे में जाएंगे तो ऐसा महसूस करने का है कि वो आपने पा लिया है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो उस बगीचा में जाकर उस बच्चे से बातें कीजिए कि अब मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ। जब इनर चाइल्ड समझ जाएगा कि बाहर बाहर का शरीर तंदुरुस्त है, तो अपना हृदय भी वही काम करने लगेगा कि शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करेगा। अपना कोई भी दुख दर्द लेके अंदर मत जाओ। अगर शरीर पर दर्द भी रहेगा, फिर भी हृदय में जब जाओगे उस बच्चे से मिलने, तो उसको वो दर्द मत बताओ। आपने अपना सब अच्छा ही उसको बताने का है, ताकि उसको ये ट्रस्ट हो जाए कि बाहर ये है। क्योंकि हमारा अंतर्मन खाली भावनाएं समझता है, और भावनाओं को ही वो इमेजिनेशन बना के शरीर पर रिजल्ट लेके आता है। इसको हर रोज आप ट्राई कीजिए कृपया। कोई भी निगेटिव वर्ड्स उस उधर उसके साथ नहीं बातें करने का है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, ये नहीं बोलने का है। पैसे के लिए इनर चाइल्ड से आप ऐसे बोल सकते हैं। इनर चाइल्ड यानी आप ही रहते हैं, तो ऐसा बोलिए कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अनेक मंदिरों में दान कर रहे हो, हजारों लोगों को मदद कर रहे हो। तुम जिधर जिधर घूमना चाहते हैं उधर तुम घूम रहे हो।
जितना मर्जी चाहे पैसा खर्चा कर रहे हो अपने आप पर। तो जब उस इनर चाइल्ड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रस्ट हो जाएगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो बाहर के वर्ल्ड में वो रिजल्ट आपको तुरंत नजर आएंगे। अपना इनर वर्ल्ड हील करना सीख लो। जिंदगी में जो भी पाना है वो सब पा लोगे आप। अपने सांसों पर फिर से ध्यान केंद्रित कीजिए। ऐसा इमेजिनेशन कीजिए कि हर सांस के साथ नई ऊर्जा पूरे शरीर में आ रही है, और जाते हुए हर सांस के साथ नेगेटिव ऊर्जा बाहर जा रही है। दिल पर फिर से ध्यान केंद्रित कीजिए। दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश कीजिए। आज आपने जो दिल की ओर पहला कदम ध्यान केंद्रित करने का उठाया है, आज से ये ऐसा ही चलने दीजिए। हम अभी ध्यान से बाहर आ रहे हैं। 10 से उल्टी गिनती करता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपना हाथ रगड़ कर चेहरे पे। आप सभी लोग ना, तो आज हमने सीखा कि सांस के माध्यम से दिल तक कैसे पहुंचा जाए। हमारे शरीर में दो साउंड कंटिन्यू चलती है। एक साउंड ऑफ साइलेंस, यानी कि एक तार जैसे आवाज आती है। आप सभी को सुनाई दे रहा था कि तार जैसे आवाज कंटिन्यू चलती है वो। उसका साउंड एक ट्यून जैसी चलती है, ट्यून जैसे आपको सुनाई दिया। जब हम इधर ध्यान केंद्रित करेंगे, इधर इस साइड में, तो ट्यून जैसे एक कंटिन्यू, वो हमारा जो दिल की धड़कन से हमारी जो ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा, एनर्जी जो हमारे सब शरीर में फैल जाती है, यानी कि उसको हम वात बोलते हैं। और उसी उसी वजह से हमारे सब पार्ट्स एक्टिव रहते हैं। ये दो साउंड जब हम रोज सुनेंगे, किसी किसी को हृदय का आवाज आज सुनाई भी देगा होगा। किसी ने महसूस किया क्या? हृदय का, अपने हृदय का आवाज महसूस किया? किया मैडम आपने? नहीं ना? तो इसको, हाँ। जब ओके। सांस लेते हैं, सर हम सांस लेते हैं तो बिल्कुल हल्की हल्की धड़कन समझ में आती है। तो हाँ, हम इस तरह ध्यान देते हैं, समझ में आती है। दिल धड़क रहा, हल्की सी आवाज सुनाई देती है। हाँ। क्योंकि हमने आज तक कभी दिल पर ध्यान नहीं दिया होता। दिल पर एक ही बार ध्यान देते हैं, जब डॉक्टर हमें चेक करता है तो उसको ही सुनाई देता है कि दिल की धड़कन बदल गई है, रेगुलर है। तो जब बदल जाती है तो वो बोलता है हाँ ठीक है, जरा दिक्कत है आपको, ये गोलियां ले लो।
अगर दिल की धड़कन हम ये नेचुरल स्टेट में रखना सीख जाएंगे तो कोई भी बीमारी हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कौन सी भी कितना भी बड़ा हमारे शरीर पर बीमारी रहने दो, दिल की धड़कन अगर नॉर्मल रहती है तो वो बीमारी चली जाएगी। मुझे भी ये प्रैक्टिस करने में 1.5 2 साल लग गए। क्रिया योग जब मैं सीख रहा था, क्रिया योग ध्यान, तो उससे मैंने दिल की धड़कन का ये अभ्यास स्टडी शुरू शुरू कर दिया। अगर मेरे सामने डीजे भी बज जाता है, फिर भी उस टाइम अगर मैंने तय कर लिया कि दिल की आवाज सुनने का है, तो तुरंत मुझे दिल की आवाज सुनाई देती है उसी टाइम। कितना भी आगे शोर रहने दो, आपको तुरंत आपका दिल की आवाज सुनाई देगा। तो मैं प्रैक्टिस के लिए यूज करता हूँ कि ये जब डीजे बज रहा है उससे मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है क्या, नॉर्मल है, तो तुरंत ध्यान जाता है, थोड़ी बढ़ रही है तो मैं उधर से हट जाता हूँ। यानी कि खतरा, हृदय कैसा महसूस कर रहा है ये हम तुरंत पहचान जाते हैं और हम उधर से हट जाते हैं और उसको नॉर्मल स्टेट में। दूसरा कि हम जब गुस्सा होते हैं, जब गुस्सा होते हैं और हम दिल से कनेक्ट रहते हैं तो हमें तुरंत पता चलता है कि दिल की धड़कन बढ़ गई है, तो उसको हम तुरंत नॉर्मल में लेके आते हैं। और जब दिल से आपकी दोस्ती हो जाएगी तो हम गुस्सा तो करेंगे लेकिन दिल को बताएंगे नहीं, मैं गुस्सा ऐसा ही कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। ऊपर से मैं गुस्सा कर रहा हूँ लेकिन वो उसका इंटेंशन मतलब अलग है। जब हम बच्चे पे गुस्सा करते हो तो उसका मतलब अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी हम बच्चे को भी जब डांटते हैं ना, हमारा दिल के हार्ट बीट बढ़ जाता है। और दिल की हार्ट बीट बढ़ने से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं सीक्वेंस, उसकी जो सीक्वेंस होती है वो कट जाती है और रोग पैदा होने लगता है। इसीलिए उसको वही, उसका जो रिदम है उस पे हमें ध्यान देने का है। और इनर चाइल्ड हीलिंग जो मैंने आपको सिखाया है वो इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी ऑकल्ट फील्ड में है तो आप हर रोज इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। यानी कि ध्यान में सांसों से अंदर जाने का, दिल की धड़कन है तो साउंड ऑफ साइलेंस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और जब दिल की धड़कन हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी तब इमेजिनेशन में अंदर जाएंगे, हमारे वो बगीचे का दरवाजा खोलेंगे। आप जैसा डिजाइन कर सकते हैं वैसा कीजिए। अंदर बगीचे में जाते ही आपको नजर आ रहा है कि हर तरफ गुलाब के फूल हैं, हरे भरे पेड़ हैं, सब सब तरह जगह सुगंध ही सुगंध आ रही है, तो ये हमारा जो हृदय है वो स्ट्रांग होने लगता है। उधर के सब जो गंदगी है निकल जाती है हमारी इमेजिनेशन से। और फिर हमारा वो बच्चा, छोटा बच्चा उधर बगीचे में बैठा है तो वो आज क्या कर रहा है, तो हर रोज उसको एक लेसन देके जाने का। आज तुम ये मंत्र जाप करो, ये प्रैक्टिस करके देखो, मैं कल आके पूछता हूँ कैसा लगा। तो हमें उसको रोज एक नया होमवर्क देने का है। अगर आपको पैसा अट्रैक्शन करने का है जिंदगी में तो आज उसको बोल के जाने का है, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा रहता है, जो तुम मन से चाहोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। देखो तुम्हें पैसा नहीं है, नहीं ये कर रहा है ना तू, तो ये आज ट्राई करो, मैं कल आके पूछता हूँ। तो आज हृदय को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को नहीं। ऐसा समझो कि वो बच्चों को दे रहे हैं लेकिन वो हृदय ट्रेनिंग ले रहा है। और जब वो सीख जाएगा ये सब, उसमें मास्टर हो जाएगा, तब जिंदगी में आप जो जो चाहते हो, इतने पावरफुल रहता है हमारा हृदय कि वो बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो एक बार उसको ट्रेनिंग दी जाएगी तो पैसा, सुख सुविधा, जो लोग गुस्से गुस्सा हो चुके हैं आपसे, उसको वापिस, ये सब सब उसको ट्रेनिंग देने का है। जानबूझकर उधर हमें अच्छे अच्छे बीज बोने का है, तो वही रिजल्ट आएंगे। इसको थोड़ा देर लगेगा।
यानी कि हर रोज आप प्रैक्टिस से उसे बता रहे हैं कि नहीं, बाहर बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है। बारिश के, अगर किसी को बारिश की डर डर लगता है, तो ये समझिए कि अपना इनर चाइल्ड है, उसको डर लग रहा है, तो अंदर जाइए। आपको जो जो तकलीफ है इसके लिए अंदर जाइए, उसके पास जाइए और उसको समझाओ कि ये तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है ऐसा रियल में। उसको ट्रस्ट दीजिए और उसके अंदर की डर को भगाइए, निकाल दीजिए। तो बाहर का जो शरीर पे इफेक्ट है वो निकल जाएगा। किसी को बैक पेन होता है और हर एक तरह के डॉक्टर्स को दिखाई दिया दिखाया, लेकिन कोई फॉल्ट नहीं निकला, तो वो इनर चाइल्ड हीलिंग में जाके ही निकलेगा। तो आप जब ऑकल्ट में हो, तो अगर किसी को रेमेडीज देनी है, तो अपने दिल को पहले ट्रेनिंग दे दो, उस चाइल्ड को ट्रेनिंग दे दो कि जब हमारे पास कोई उनका समस्या पूछने आता है, तो हम जो बोलते हैं ना, वही उसकी लाइफ में होता है। इसीलिए हमारे शब्द में इतनी पावर है, उसको हमारी पावर जगाने के लिए बोलने का है कि तुम्हारे इसमें इतना पावर है, तुम में इतना है, तुम जो बोलते हो वही सच हो जाता है। ऐसा उसको रोज ट्रेनिंग देने का है। और माइंड क्या है? माइंड जो इमोशनल हृदय से माइंड में जाता है, उस पे एक्शन लेने वाला वो सेनापति है। राजा तो हमारा दिल ही है। तो जो दिल में महसूस होगा वो सेनापति कार्य करेगा। हम अपने जो माँ बाप है, उससे उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो उनसे झगड़ा करते हैं क्या? नहीं ना। क्योंकि दिल अपने ब्रेन को कमांड देता है कि नहीं, इनसे मेरा बहुत नजदीक का रिश्ता है, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए वो सेनापति उन पे नहीं अटैक करता। लेकिन आपके सामने अगर शेर आ गया, तो आप वो भी तैयारी करेंगे कि लास्ट में हम इससे भी लड़ जाएंगे। तो इसलिए हमारे इनर चाइल्ड को ट्रेन करना सीखिए और दिल से हर रोज थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होके उसमें से जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है, बुरी सोच है, नेगेटिव सोच है, वो सब निकाल दो और उस बगीचे को इतना अच्छा बनाओ कि जिंदगी में सब मिरेकल ही मिरेकल आपको नजर आएगा। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैम, कुछ पूछने का है? आज का कंसेप्ट सभी का क्लियर हो गया? सेशन थैंक यू। हाँ सर, आज अच्छे से समझ में आया, काफी अच्छा समझ में आया। हाँ। अच्छा, कल का भी बहुत अच्छा था बल्कि, कल का भी बहुत अच्छा लगा। ओके। तो ये 5 दिन में आपके दिल पे जो बाहर एकदम प्रेशर था वो कम हुआ, ऐसा महसूस हो रहा है क्या आपको? हल्कापन लगा सर, दोनों दिन करने से काफी हल्कापन लग रहा है। हाँ। एक्चुअली में बॉडी के अंदर भी थोड़ा फीलिंग अच्छी आ रही है। हाँ, वो तो अभी आपका बेसिक में आप ये शरीर को हमने उस तरह से डिजाइन करने की कोशिश की है कि नहीं, ये जो पेन लेके हम घूम रहे हैं वो नहीं घूमने का है। उसको सब रिलैक्स करके फिर से एक नई जिंदगी। अभी जो भी हमारे पास सांसें है, हमारे शरीर के ऊपर हमारी एज नहीं फिक्स हो जाती है, हमारे सांस के ऊपर हमारी एज रहती है। हमें भगवान ने सांस दिया रहता है, वहाँ हमारी एज तय होती है। तो हर एक सांस अपनी जो है वो हमारे लिए पावरफुल है। तो इस शरीर को बहुत अच्छे से डिजाइन करो। हमारे हृदय को हर रोज अच्छा सा ट्रेनिंग दो, उस इनर चाइल्ड में जाके
अगर आपके बाहर रिलेशन भी खराब है तो अंदर जाके उसको बोलो कि नहीं, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जो तुम्हारे मन में है वो बहुत पास्ट का है, अभी प्रेजेंट में बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये तुम भूल जाओ। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड खाली भावनाएं समझता है, और जो हम इमेजिनेशन करते हैं वो समझता है। इसलिए कोई भी नेगेटिव घटना आपके सामने घट रही है तो उससे ज्यादा मत देखिए। हॉरर पिक्चर्स नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। जो रोज न्यूज आते हैं वो ज्यादा नहीं देखना चाहिए। हमें जितना चाहिए उतना ही देखो। अगर नहीं भी देख लिया तो भी हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। तो जितना चाहिए उतना ही न्यूज चैनल में देखिए। रोज हंसने की कोशिश कीजिए। हंसने वाला प्रोग्राम देखिए, पिक्चर्स देखिए, लेकिन इमोशनल कुछ मत देखिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो ट्रेन हो रहा है। ये देखो, समझो आज से, ध्यान दो कि हमारा हृदय में हम क्या बोल रहे हैं। हम जो देख रहे हैं वही उसमें डाल रहे हैं। तो अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और ज्यादा से ज्यादा दूसरों पर अगर आप प्रेम की भावना से सोचने लगोगे तो आपका हृदय बहुत स्ट्रांग होगा, और आप जो जो चाहना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो सब पालेंगे आप जीवन में। तो आज से आप, आपका फुल बॉडी क्लीनिंग की मैंने मैंने यानी डिवाइन एनर्जी ने कोशिश की है। मैं तो खाली माध्यम हूँ। आपका पुण्य कर्म था, इसलिए डिवाइन एनर्जी ने आपको इस 5 दिन में हीलिंग किया है। कल मैं सेवन चक्रा पे आपको हफ्ते में कितने बार काम करने का है वो बताने वाला हूँ। सेवन चक्रा पे हम रोज काम नहीं करने करने वाले हैं। रोज हम खाली दिल का मेडिटेशन करेंगे, दिल से कनेक्शन करेंगे, जो भी हमें लाइफ में चाहिए इसके लिए काम करेंगे। जो भी दिक्कत आ रही है उसको उधर जाके क्लियर करेंगे। सेवन चक्र मेडिटेशन वो अपने आप हो जाएगा। जो फ्री क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा हर चक्र वो ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्रों को मैनेज करता है, यही ना। वो टॉपिक मैंने उस टाइम डिटेल्स में नहीं बताया था, इसीलिए। क्योंकि जब हम सेवन चक्र क्लीन करते हैं और उसके बाद हम जब हृदय ध्यान करते हैं, एक ही चक्र पे फोकस करते हैं, तो बाकी के 6 चक्र अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए उसको एक सीधा ट्रायंगल और उल्टा ट्रायंगल, ऐसा कॉम्बिनेशन से बना है अपना हृदय चक्र। तो जब हम हृदय चक्र पर ध्यान करेंगे तो आपको हर रोज एक अनुभूति आने आने लगेगी। सभी चक्र अपने आप फील करेंगे। अगर कोई देवता आपसे बातें करनी चाहती है तो आज से देखिए, आपको वो भी सुनाई देने लगेगा। जब हम दिल से कनेक्ट होते हैं तो हम उस आध्यात्मिक वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं। और जब हम हृदय से हर रोज कनेक्ट होंगे तो आपको फ्यूचर में क्या घटना घटने वाली है वो भी आपने के स्वप्न के स्वरूप में, ध्यान में ऐसा आने लगेगा। और ऑकल्ट में अगर आप हो तो आपको रेमेडीज भी जो आप बोलोगे वही उसका अंतिम रिजल्ट होगा। उधर कोई अगर रूल्स भी रहेगा और आप बोलेंगे नहीं आप ये करो आपका हो जाएगा, तो रूल्स भी नहीं काम करेगा, लेकिन आपका शब्द काम करेगा। यही तो, जब जब पास्ट में ऋषि मुनिज ने अपनी ताकत से किसी की उम्र बढ़ाई, विधाता के रूल्स तोड़ के अपने
मन की शक्ति से उनको 6 बरस, 20 बरस, 50 बरस ऐसा एज दिया उन्होंने। तो ये हमारे जो हृदय का संकल्प शक्ति रहता है, उधर हम अगर शक्ति बढ़ाते हैं तो हार्ट अटैक तो आपको गलती से भी नहीं आएगा, क्योंकि हम उधर कोई प्रेशर ही नहीं रखते। हार्ट पर हम प्रेशर ही नहीं रख रहे। और जो घर का मेन है, जो घर संभाल रहा है, वो अगर सेफ है तो सब घर सेफ रहता है। अगर घर को संभालने वाला ही नहीं रहेगा, उधर वो ही वीक रहेगा, तो घर का जो पावर रहता है वो सब वीक हो जाता है। इसीलिए हम उसको पकड़ के चलने का है जो मेन है। तो रोज हृदय ध्यान करके उसको मजबूत बना के धीरे धीरे आगे बढ़ने का है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसका जड़ यही है, इधर से ही सब शुरू हो जाता है। आपको बाहर टेक्निक करने की भी जरूरत नहीं है। खाली वो टेक्निक क्यों रहती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाने के लिए कि हाँ, कि ये हो गया है, ये हो गया है, उसको दिखाई दे रहा है। लेकिन हम अगर रोज उसके पास जाके उसको समझा रहे हैं तो उससे ज्यादा तेजी से काम करेगा। तो मैं आपको सभी चक्र की मुद्रा की पीडीएफ ग्रुप पे भेज दूंगा। मैडम के पास आप सभी लोगों का पूरा नाम भेज दीजिए, आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। और कल हमारे कोर्स का लास्ट डेट होगा, जहाँ की चक्रों का मेडिटेशन कब करने का है, कितने दिन में करने का है, कितना टाइम करने का है, ये बता दूंगा। जो आज सिखाया है वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और कल भी इस पे थोड़ा मैं मेडिटेशन दूंगा। तो आप सभी के ये मेडिटेशन, बेसिक मेडिटेशन कैसा लगा? अनम्यूट करके बोलिए आप। सर बहुत बढ़िया लगा। राधे राधे सर। बहुत सर रिलैक्स लगा। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। जो एक अमेजिंग कि ऐसे कैसे कर लेते हैं लोग, कैसे मेडिटेशन करते हैं। हाँ। वो थोड़ी क्लैरिटी आई है उसमें। हाँ। और जैसे मन में जैसे हमेशा थॉट चलते रहते हैं, तो उनमें भी थोड़ी शांति आई कि मतलब करने बैठो तो मन कहीं 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 भागता है। लेकिन जैसे आज का मेडिटेशन आपने बताया और कल का भी बताया, तो हमारे मन को हमने एक कार्य दे दिया, तो वो फिर थॉट की तरफ नहीं भागता। हाँ। बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू। मेडिटेशन ऐसा रहना चाहिए कि उधर प्रैक्टिकल अनुभव आना चाहिए। खाली ठीक। मेडिटेशन नहीं रहना चाहिए कि उसमें कुछ ये बोलते हैं ना कि मन को आगे क्या, आगे क्या ऐसा लगना चाहिए। तो उसको मेडिटेशन हम बोल सकते हैं। नहीं तो आंखें बंद करके कोई भी वो बोल सकता है कि सांस लो, छोड़ दो, ये करो, वो करो। लेकिन जब अनुभव में आएगा तभी उस नॉलेज को हम आगे ले जा सकते हैं और आगे दे सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को आप जारी रखिए और इसको अनुभव कीजिए। ये 5 दिन का हो गया, इसको छोड़ मत दीजिए। इसका वैल्यू आपको उस टाइम समझ में आएगा जब इसका बहुत फायदा होगा आपको लाइफ में। तो एक हैबिट बनाने के लिए ये 5 दिन का कोर्स था। और शरीर पे जो निगेटिव इमोशनल थे, अपने हृदय पर जो 100 टन का जो भार था, उसको डिवाइन एनर्जी ने, मैंने नहीं, उस परमात्मा की एनर्जी ने आपको हील किया है। उनकी इच्छा है कि आप उनका ध्यान करिए। शरीर का देखभाल करने के लिए वो एनर्जी काफी है। मन से जुड़ने के लिए उन्होंने एक माध्यम के स्वरूप से आपकी मदद करने के लिए मुझे चुना था। मेरा इसमें कोई भी नॉलेज नहीं है, सब कुछ है उस परमात्मा का है। और जो आपके पुण्य कर्म थे पास्ट लाइफ में, जो आपको इस लाइफ में
खाली माध्यम से मिलने वाला था, और एक जो बोलते हैं कि याद दिलाने की कोशिश की कि हमें ये करने का है, बाकी सब तो जाते जाते ही मिल जाएगा। नहीं तो पूरी लाइफ हम ये चाहिए वो चाहिए इसके लिए खाली दौड़ेंगे और नहीं मिलेगा वो। जब हम अपने अंदर झांकने लगेंगे तो सब दुनिया आपके पास आने लगेगी। तो दिल पे कोई भी बात मत लो, बहुत प्रेशर नहीं लेने का। अभी तो आपने टेक्निक भी सीख ली है कि उसको फ्री करने का, जो भी बाहर गलत भी घट रहा है तो भी ध्यान में जाइए, उसको समझाइए ये जो आपने देखा वो वैसा नहीं है। तो जो बाहर का इवेंट है उसको अंदर में अच्छा बनाओ और दिल के ऊपर से प्रेशर हटा दो, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कल मैं आपको मेडिटेशन और लास्ट का दिन आपका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा कल। सभी लोगों ने अपना कमेंट्स दीजिए व्हाट्सएप पे मैडम के ग्रुप में, आपको कैसा लगा कोर्स। आपको अच्छा लगा तो ही आप कमेंट्स कीजिए, नहीं लगा कुछ कमियां रह गई वो भी बता दीजिए, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही एक हूँ, भगवान ने मुझे भी पूरा नहीं बनाया। इसीलिए जो कमियां है वो भी बता दो आप, मैं उसमें सुधार कर लूंगा। और जब आप सर्टिफिकेट प्रिंट निकालेंगे तो सर्टिफिकेट के साथ में एक फोटो खींच के हमें हमारे ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि हमें भी याद रहे कि हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो सभी लोगों के लिए शुभ दिन रहे। जय श्री राम। सर मेरा आपका एक क्वेश्चन था अनुभव। यहाँ पे। हाँ, मुझे बोलिए। सर फर्दर कंटिन्यूशन के लिए क्या है आगे? क्या बोल रहे हैं? यदि आगे इसको कंटिन्यू करना हो तो? आगे कंटिन्यू करना हो तो मेरा मंथली मेडिटेशन का रहता है कोर्स, और दूसरा कोर्स ऐसा रहता है कि जिनको भी इसमें मास्टर बेस एडवांस करने का है, मास्टर करने का स्टेप रहता है, जो भी मैं अभी नॉलेज लेके आपको पढ़ा रहा हूँ वैसा मास्टर बनने का भी है, और एक हेल्थ के लिए रेगुलर भी है। सब लोग सिखाना नहीं चाहते हैं, नहीं तो कोच नहीं बनना चाहते ना, किसी को खाली हेल्थ ही चाहिए। तो जिसको हेल्थ चाहिए इसके लिए मेरे मेडिटेशन क्लासेस शुरू रहते हैं। उसके आप मैम से पूछताछ कर सकते हैं, मैं उनको बोल दूंगा। और जिनको रेगुलर नहीं करने का, उसमें एडवांस करने का है, मास्टर करने का है, कोच बनने का है। क्योंकि आपने अगर देखा आपने देखा तो हार्ट मेडिटेशन पे बहुत कम कोच है, सबकॉन्शियस माइंड पे कोच है, हार्ट मेडिटेशन पे कोई नहीं है। और हार्ट मेडिटेशन में अभी इतना स्कोप है कि हर एक को अपने हार्ट हार्ट के ऊपर जो प्रेशर जमा है वो निकालने का है, कोई भी कीमत पे। तो ये कोच बहुत कम है। मैंने मेरा एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्योतिष यानी रेमेडीज, आप तो ऑकल्ट में ही आपको मालूम है, तो वो छोड़ के मैं हृदय के ऊपर ही, मेरे गुरु ने बोला कि आप हृदय के ऊपर जाओ, उधर बहुत आपकी जरूरत है। तो मेरा मेंटर ने मुझे इस फैकल्टी में भेज दिया। मेरा एडवांस मास्टर ये भी कोर्स चालू है अभी, अगले महीने से सोच रहा हूँ बैच ओपन करने के लिए। फिलहाल तो मेरा मेडिटेशन ही चालू है। जो जन चळवळ शुरू है अभी, कि हार्ट को मजबूत करो, उस पर फोकस दो, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि कितना भी हमने पैसा कमाया तो वो फेल है, अगर हमारा दिल मजबूत नहीं है तो कितना भी पैसा डालो उसमें, अपना बाईपास सर्जरी में जाएगा। और
अनेक रोगों में जा सकता है पैसा, लेकिन वही मजबूत रहेगा तो सब सेविंग भी रहेगा, और वो आपको आगे का भी मार्ग दिखाएगा। तो हार्ट मेडिटेशन में आपको इंटरेस्ट है तो मैम से आगे का पूछ लो। रेगुलर मेडिटेशन भी करना रहेगा तो भी करो। और जो हमारा महीने का जो मेडिटेशन रहता है हार्ट मेडिटेशन, उसमें योगा भी आता है। मेडिटेशन 10 मिनट और बाकी योगा, ऐसा रहता है। तो मैम से आप पूछताछ कर सकते हैं। नहीं तो आपको मैंने अभी बेसिक में भी सिखाया है कि आपको क्या करने का है। खुद से आप अगर करेंगे फिर भी चलेगा। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो हम आपको गाइडेंस करेंगे। आपको इसमें कोच भी बनने का है तो आप बन सकते हैं, क्योंकि मैंने तय किया है कि हजारों लोगों की सेवा अगर हो जाए तो ये जिंदगी का कोई मकसद पूरा हो गया, ऐसा समझ समझ लूंगा। मरते वक्त थोड़ा दिल को सुकून मिल जाएगा कि हाँ, 1001 लोगों के लिए अच्छा काम किया। ऐसा नहीं तो मैं 10 करोड़ भी अगर जमा कर लूं और मरते वक्त बोलूंगा, सोचूंगा अरे वो 10 करोड़ अब क्या करेंगे ये लोग। तो ये दो डिफरेंस रहेंगे, खाली पैसे के पीछे भागू और सेवा करूं। तो तो आपको हेल्थ के ऊपर फोकस करने का है खुद के पहले। बाद में आप अपना अनुभव लेके उसमें हेल्थ कोच बनो, हजारों लोगों की सेवा करो। सेवा करने से आपको लक्ष्मी अवश्य आएगी, क्योंकि जब सिक्स हमारा छठवां घर हम एक्टिवेट करते हैं सेवा से, तो सातवां घर, 11वां घर और दूसरा घर अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। और हमारा शनि का प्रभाव भी कम हो जाता है, क्योंकि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलता है। तो हमारे कर्म के ऊपर ही ग्रहों का भी है, हमारे शरीर का भी है और यूनिवर्सल का भी है। तो इस पे काम कीजिए। और ये 5 दिन हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी है हम। अपने हृदय पर काम कीजिए, उसको स्वस्थ रखिए, यही हमारे आपसे विनती है। और आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। मुद्राज की पीडीएफ बोनस के स्वरूप में मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। 7 चक्रास की बुक भी आपको दे दूंगा। जो जो आपको जरूरी है इस बेसिक मेडिटेशन के साथ, आपको अगर जरूरत पड़ी तो आप चक्रास की बुक्स में जाकर पढ़ सकते हैं, मुद्रास देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा बोनस मैं आपको कल और बता दूंगा। तो चलो मिलते हैं कल। रुद्राक्ष पे क्या दोगे सर? एडवांस में उसका सिलेबस अलग है। नहीं, उसका रुद्राक्ष में रुद्राक्ष कह रहे हो ना आप? क्या बोल रहे हैं? आपने रुद्राक्ष बोला ना? चक्रा मेडिटेशन, चक्रास की एक बुक्स दूंगा, और मुद्रा मुद्रा मुद्रा। ठीक। जो पीडीएफ में दिखाने वाला था आपको, वो हाँ जी, ओपन हाँ नहीं जी। हुई। वो आपको भेज दूंगा मैं, क्योंकि आप सभी को लाइफ टाइम यूजेबल रहेगा। मैंने जो जो आपको दिया है वो आप ही के पास रखो, क्योंकि उसका कॉपीराइट हुआ है। इसीलिए आप उसका यूज करो आपके लिए बहुत, उससे आपका फायदा होना चाहिए। खाली आप डाउनलोड करके रख के उसका ये मत करो, भूल मत जाओ, उसको रेगुलर यूज करो जो भी दे रहा हूँ उसको। तो कल मिलते हैं। मैम के पास आप सभी का फुल नेम भेजिए, आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। और सर्टिफिकेट के साथ में एक सेल्फी जरूर भेजिए ग्रुप में। आपको कैसा लगा वो भी बता सकते हैं आप। और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये सर, कलयुग है। सर्टिफिकेट की कॉपी पे फोटो मंगा के आप ही फोटो फिक्स कर दो ना पहले ही। आपकी अगर फोटो रहेगी तो भी भेज दीजिए। हाँ जी। बाद में अपने कॉपी पासपोर्ट करके साइज हम लोग। पासपोर्ट साइज फोटो भेज दीजिए और नाम। ठीक। तो हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। और अपनी राय
ग्रुप पे अवश्य दीजिए कि कैसा लगा कोर्स, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल जाए। और जो एडवांस का अगर शेड्यूल बनता है तो हम ऐसे ही एक डेमो क्लास लेंगे और उसमें एडवांस की आपको इंफॉर्मेशन देंगे। और जो मंथली हेल्थ के लिए जो मेडिटेशन कोर्स है रेगुलर, उसका भी हम आपको बता देंगे। किसी को कुछ पूछना है? सर इस बार सेशन में आपने पहले वॉशिंग नहीं करवाई? क्या? पहले जैसे सबसे पहले जो डेमो दिया तब सबसे पहले वॉश किया था अपन ने सब कुछ। हाँ हाँ। इस बार नहीं तो करवाया? हाँ, तो वॉशिंग कैसा है? अभी इस सेशन में नए कौन थे इस सेशन में? मैं तो है ही है सर। हाँ। वो वॉशिंग और जो मैंने इस कोर्स में अभी किया, वो वॉशिंग सेम ही थी। इस कोर्स में मैंने एक एक घंटा डीप में जाके किया, इसलिए उस वॉशिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। मैंने डीप में जाके किया। उस टाइम हमने ऊपर के ऊपर किया, लेकिन इस टाइम हमने जो स्टेप बाय स्टेप था उस स्टेप से किया है, तो इसलिए उस वॉशिंग की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी हमने कल जो लिया था सफेद डिवाइन एनर्जी थी उसमें, और जो म्यूजिक था उसमें वो फ्रीक्वेंसी भरी थी जो क्लीनिंग के लिए थी। तो डोंट वरी, आप सभी का अभी मेरे हिसाब से तो सभी चक्रों में से बैलेंसिंग और उसमें जो निगेटिव प्रेशर था वो निकल चुका है। और आपका भी काम है कि उसको धीरे धीरे रोज एक एक परसेंट उसको बढ़ाने का है। हर रोज थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करके आप आपका आध्यात्मिक दौर पे एक एक स्टेप ऊपर जाने का है। और डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। आप जब दिल से वो काम करने लगेंगे तो आप अनुभव लेंगे इसमें। नमस्कार। ओके। किसी को कुछ पूछना नहीं ना? नो सर, थैंक यू। ओके। आपने टेलीग्राम का ग्रुप लॉक किया है क्या? वो कुछ सेटिंग बदल गया है,